हेलो, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों। भारत में हजारों मंदिर हैं और किले हैं, महल हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह की यात्रा पर ले जा रही हूँ जो जमीन के ऊपर नहीं नीचे बनी है। यह है रानी की वाव, जहाँ इतिहास सीढ़ियों से उतरता है। मेरा नाम है माधवी और आज हम हैं गुजरात के पाटन में प्राचीन अनिलवाड़ा। अब जिस संरचना की हम बात कर रहे हैं वह कोई साधारण बावड़ी नहीं है। यह 11वीं शताब्दी की एक जीवित कहानी है। बात करते हैं इसके इतिहास की। 11वीं शताब्दी सोलंकी वंश का शासन था। राजा भीमदेव प्रथम का निधन हो चुका था। प्राचीन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि बताता है कि उनकी पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति की स्मृति में इस वाव का निर्माण करवाया। यह केवल स्मारक नहीं था, यह जनता के लिए जल स्रोत था। अब हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। रानी की वाव को कहा जाता है इन्वर्टेड टेम्पल। यह लगभग 64 मीटर लंबी और 27 मीटर गहरी है। 7 स्तरों में बनी यह संरचना जैसे जैसे नीचे जाती है शांति और गहराती चली जाती है। बात करें मूर्तियों और धर्म की तो एएसआई के अनुसार यहाँ 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां हैं। विष्णु के दशावतार क्रम में उकेरे गए हैं। शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराएं एक ही संरचना में दिखाई देती हैं। यह बताता है कि सोलंकी काल धार्मिक समन्वय का समय था। और अब बात करते हैं इसके गायब हो जाने और पुनः खोज की। 13वीं शताब्दी के बाद सरस्वती नदी ने अपनी दिशा बदली, बाढ़ आई और यह वाव धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। 12वीं शताब्दी में एएसआई की खुदाई में इस सोई हुई रचना को फिर जगाया गया। और अगर बात करें यहाँ कैसे पहुंचे तो रानी की वाव पाटन में स्थित है। नजदीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद है जो यहाँ से 130 किलोमीटर है। पाटन रेलवे स्टेशन से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर है और सबसे अच्छा समय जो इसको देखने के लिए है वो है अक्टूबर टू मार्च। रानी की वाव एक सच्ची कहानी है जो आज भी सांस लेती है। पाटन की धरती पर इसका जन्म हुआ। अगर आप रानी की वाव के सामने पहले कदम पर खड़े हो तो यह सीढ़ियों की शुरुआत नहीं होती, यह 1000 साल पीछे लौटने का रास्ता होता है। 1063 ईस्वी में जब मौन ने जन्म लिया, सोलंकी साम्राज्य की राजधानी अनिलवाड़ा पाटन, राजा भीमदेव प्रथम का निधन हो चुका था। दरबार में कोई शोक नहीं था। रानी उदयमती रोती नहीं दिखी। उन्होंने अपने शोक को शब्दों में नहीं निर्माण में बदला। उन्होंने घोषणा की कि यह स्मृति ऊंची नहीं बनेगी, यह धरती के भीतर उतरेगी ताकि हर प्यासा इससे जीवन पाए। धरती के भीतर एक मंदिर, कारीगरों ने पत्थर काटे, वास्तुकारों ने गणना की, बावड़ी बनाई गई। हर सीढ़ी नीचे जाती थी जो हर कदम के साथ शोर कम होता जाता था। यह कोई साधारण जल स्रोत नहीं था, यह इन्वर्टेड टेम्पल था। नीचे उतरते हुए पहले रोशनी कम होती है और फिर आवाजें, और अंत में केवल पानी की शांति रह जाती है। पत्थरों में बसाए गए देव, दीवारें खाली नहीं छोड़ी गई, वहां उकेरे गए विष्णु के दशावतार क्रम में दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, योगनिया, अप्सराएं, नाग कन्याएं। ये केवल सजावट नहीं थी, ये संदेश थे कि जल सिर्फ शरीर नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब समय ने वाव को छुपा लिया तो 13वीं शताब्दी आई। सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदला और बाढ़ आई। मिट्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे रानी की वाव धरती में समा गई। ना तो इसे तोड़ा गया और ना लूटा गया, मिट्टी ने इसको